जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। अमेरिका का एक मोटा डेलीगेशन जाने वाला है बांग्लादेश, जहां पर रजीम चेंज इंचार्ज डोनाल्ड लू भी बांग्लादेश में जाके उनके गहरे राज्य के टट्टू मोहम्मद यूनिस से मिलने वाले हैं। मैं थोड़ी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज करूंगा बांग्लादेश के लिए, क्योंकि मुझे इस टाइम पे लिटरली जितने बांग्लादेश में ऑनलाइन लोग हैं, क्या क्या प्यारी प्यारी बातें लिखते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन मैं भी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इस टाइम पे यूज करना चाहूंगा। चलिए, वो बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले बात करें यूएस की जो डेलीगेशन जा रही है बांग्लादेश में। ऑफिशियल स्टेटमेंट जो आया है कि साहब, जो इनके रजीम चेंज स्पेशलिस्ट हैं डोनाल्ड लू साहब, ये जाएंगे 2-4 दिन की विजिट के लिए बांग्लादेश। ये पहले भारत होके जाएंगे। भारत में यहाँ पर 2+2 डायलॉग के बारे में थोड़ी सी बातें चल रही हैं, जो भी, और एक आधा यूएस इंडिया को एक समिट है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करने के लिए जा रहे हैं। जो भारत में करेंगे उसके बारे में एक सेपरेट शो मैं आपके साथ करूंगा, लेकिन इस टाइम पे मैं आपसे बात करना चाहता हूं बांग्लादेश में। जो बताया जा रहा है कि साहब, बांग्लादेश की तरफ से जो एक पहल आई है यूएस को कि साहब हमको आपकी हेल्प चाहिए, हमको अपना जो फिजिकल जो इकोनॉमिक हालत है उसको सीधा करना है, हमको थोड़ा सा हेल्प चाहिए यूएस की तरफ से। तो यूएस ने पूरी तरह से कमिटमेंट दिया है कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, और बांग्लादेश की किस तरह से इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए जितनी भी बातें हम कर कर सकेंगे, जो उनके टट्टू हैं मोहम्मद यूनिस, उनके साथ वो बात करेंगे। यूएस का एक मोटा डेलीगेशन जा रहा है। मैंने आपको पिछले हफ्ते इसके ऊपर एक पूरा शो किया था, मैंने आपको बताया था क्या क्या डेलीगेशन है, बट जस्ट एज अ रिमाइंडर मैं आपको बताऊं कि वहां पर ट्रेजरी के लोग जा रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लोग जा रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के लोग जा रहे हैं, और यहाँ पर कि मेरे को जो सुनने में आया, एक आधा आईएमएफ का भी बंदा उसके अंदर है, जो बांग्लादेश की इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर बात करने के लिए वहां पर जा रहे हैं। बांग्लादेश में आप सबको पता ही है भाई, इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, और ये चीज खराब हुई थी कोविड के बाद, और ऊपर से रशिया यूक्रेन की जब वॉर हुई तो बांग्लादेश लिटरली एक पानी के अंदर, मतलब नाक पानी के अंदर उनका जाना शुरू हो गया था। काफी हालत उनकी खराब हो रही थी, और ये चीज खुद यूएस भी एक्नॉलेज करता है कि भाई कोविड-19 से पहले बांग्लादेश एक साइनिंग स्टार था एज फार एज इकोनॉमिक्स इज कंसर्न, एंड अब थोड़ा उसको हेल्प चाहिए। यहाँ पर बताया गया है कि भाई अमेरिका वाले जाके बात करेंगे कि साहब हम तो जो इकोनॉमिक रिवाइवल की, इकोनॉमिक उसकी, और किस तरह से फिस्कल पॉलिसी को थोड़ा स्ट्रेंथन किया जाए बांग्लादेश की, उसके बारे में हम बांग्लादेश के साथ जाके मीटिंग करने वाले हैं। बेसिकली क्या चीज है? बेसिकली ये चीज है, ये जाके देखने वाले हैं कि भैया हमने जिस टट्टू को वहां पर बिठाया है, वो इस चीज को कंट्रोल कर पा रहा है कि उसको उसको कोई और हेल्प चाहिए हमसे। तो तभी डिफेंस, स्टेट, सारे लोग जाके वहां पर एक बारी थोड़ा रिव्यू करेंगे और जाके देखेंगे। उसके बाद इस टट्टू से जाके बोलेंगे कि साहब, हमने आपसे कुछ मांगा था, अब जरा बताओ सेंट मार्टिन आइलैंड पे हम कितना टाइम, कितनी जल्दी वहां पर कब्जा कर सकते हैं। एक रूमर आया था पिछले हफ्ते, जिसको सब्सटैंशिएट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके बारे में एक न्यूज रिपोर्ट आई थी और वो डिलीट होनी शुरू हो गई। अब बांग्लादेश में देखिए ऐसा है, वो 15 साल के जो उत्सव मंडल था, उसके बारे में जितनी भी न्यूज रिपोर्ट थी उनकी मीडिया के अंदर, टिपिकल गहरे राज्य के टट्टू के जैसे उन्होंने जितनी मीडिया रिपोर्ट थी, वो सारी डिलीट कर दी। सरप्राइजिंगली बांग्लादेश में इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन उनकी मीडिया फ्री है। उनकी मीडिया अभी भी काफी क्रिटिकल है अबाउट व्हाट इज हैपनिंग ऑन द स्ट्रीट्स, और उन्होंने काफी, जितने भी हिंदुओं की चीजें हैं, काफी सारी चीजों को उन्होंने एक्चुअली ओपनली रिपोर्ट करा है। हैविंग सेड दैट, वहां पर भी अभी डिलीशन का, जो पहले ये जो रिपोर्ट डिलीट करते हैं, ये करते हैं, उस चीज का एक नजरिया, उस चीज का एक गेम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। हम देख रहे हैं कि भाई, यूएसए जिस तरह से मीडिया के साथ खेलता है, उसी तरह से बांग्लादेश भी खेल रहा है। फेसबुक के अंदर बांग्लादेश में भारत के अगेंस्ट में इतनी हेट फैलाई जा रही है, इतनी हेट फैलाई जा रही है कि जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैं अब जैसे बांग्लादेश का वीडियो डालता हूं, तो मुझे पता नहीं गधे से लेकर खच्चर से लेकर पता नहीं क्या क्या प्यारे प्यारे नाम बांग्लादेशी मेरे सुनाते हैं और मेरे पीछे पड़े रहते हैं। यहाँ पर कल एक बांग्लादेशी ने मेरे को बोला कि साहब, जब मैंने हिल्सा के बारे में बताया कि साहब ऐसा है, बांग्लादेश ने ये फिश बैन करी है, तो इनकी, या जो भी है, अब ये सारा सामान तो हमसे ही लेते हैं, मछली बनाओगे कैसे, इतनी मछली खाओगे कहाँ पर, ये तो इनको सोचना चाहिए। एक बंदे ने बोला कि तुमको समझ में आना चाहिए, हम लोग तुमसे इतना सामान लेते हैं, हम खरीदार हैं और आप दुकानदार हो। मैं उनसे एक ही चीज पूछना चाहूंगा, साहब आपके पास पैसे कितने हैं? फाइनेंशियल क्राइसिस तो आपकी हो रखी है, अमेरिका के साथ आप जाके भीख मांग रहे हो, ठीक है, लेकिन भीख मांगनी जो आपने सीखी है, वो तो ऑब्वियसली पाकिस्तान से अच्छी सीखी है, ये बांग्लादेश को देना पड़ेगा। ठीक है, पाकिस्तान पिछले 1 डेढ़ साल से आईएमएफ की भीख मांगे जा रहा है, मांगे जा रहा है, मांगे जा रहा है, मांगे जा रहा है। पिछले साल तो थोड़ा बहुत मिल गया था, इस बारी जुलाई 15 को पाकिस्तान को कुछ मिल रहा था, अभी तक तो मिला नहीं है। लेकिन बांग्लादेश ने एक आवाज उठाई, और अमेरिका की पूरी डेलीगेशन आईएमएफ वालों के साथ वहां पर जाके बांग्लादेश की हालत कैसे सुधारनी है, उसके बारे में बात करने को एकदम तैयार है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है कि साहब, अमेरिका इतना बांग्लादेश को की हेल्प और सपोर्ट कर रहा है। देखिए, बांग्लादेश के पहले
पहले के टाइम में बांग्लादेश के बारे में एक आधा आर्टिकल आता था अमेरिका में व्हिच वाज वेरी क्रिटिकल अबाउट शेख हसीना और डेमोक्रेसी ये वो। लेकिन जब से शेख हसीना जी गई हैं, जिसको यूएस टायरेंट बोलता है, तब से तो बांग्लादेश हैज बिकम द बीकन ऑफ डेमोक्रेसी। यहां पर बांग्लादेश ने $4.5 बिलियन का लोन मांगा है आईएमएफ से, जहां पर आईएमएफ की तरफ से बोला गया, हाँ जी हम आपसे करेंगे, हमारी टीम अगले महीने में पहुंचेगी, आपको सितंबर एंड अक्टूबर में पहुंचेगी और आपके साथ जितनी नेगोशिएशन करनी है हम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान भीख मांग मांग के थक गया, लेकिन बांग्लादेश ने एक गुहार उठाई और एक जगह पे कटोरा लेके फैलाया और बांग्लादेश की झोली में थोड़े से पैसे फेंके जाएंगे। पाकिस्तानियों को सीखना चाहिए यार थोड़ा बांग्लादेश से। अपने जो तुम्हारा अभी रीसेंट बच्चा है उससे तो सीख लेते हैं। 1971 में तुम्हारे बच्चे को हमने अलग कर दिया था, वो अलग चीज है, लेकिन वो तुमसे बेहतर भीख मांगता है। बांग्लादेश अब बन चुका है फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी का एक आइकॉन, जहां पर अब देखिए भारत को भी सीखना पड़ेगा किस तरह से डेमोक्रेसी चलाई जाती है। यार मैं सही में बोल रहा हूँ, मतलब भारत, मोदी साहब, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं आपके साथ यार। मोदी साहब को सीखना चाहिए बांग्लादेश से किस तरह से डेमोक्रेसी चलाई जाती है। डेमोक्रेसी ऐसे चलती है। कल इनके इंटीरियर मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि साहब ऐसा है, जब अजान की आवाज आएगी उस टाइम पे, अभी दुर्गा पूजा चल रही है, आपका कोई भी हिंदुओं का अगर कोई कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमको सुनाई दिया, ना तक कि हम आपको अरेस्ट करेंगे, हम आपके ऊपर एक सिवियर पनिशमेंट की तरफ भी लेके जाएंगे। तो फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी इस तरह से चलाई जाती है। यार समझ में आना चाहिए आप सबको। ये लोग हमारे भारत में ऐसे बोलते रहते हैं कि नहीं यार ऐसा है, अरे फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है, सब दिस थिंग। बट आप देखिए साहब, ऐसा है, बांग्लादेश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है अमेरिका के लिए, और बहुत ही फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी का मतलब एकदम एकदम बोलते हैं ना, बीकन है। देखिए चक्कर क्या है, चक्कर ये है कि अभी इनको देखना है कि भाई हमने एक बंदे को वहां पर ठहरा के तो रखा हुआ है, अगर वो कुछ कर पा रहा है कि उसके हाथ से चीजें बाहर जा रही हैं। क्योंकि देखिए आपको समझ में आना चाहिए कि बांग्लादेश में इन लोगों ने सोचा था कि साहब जब से ये नई गवर्नमेंट को हम बिठा देंगे, उसके बाद थोड़े प्रोटेस्ट वोटेस्ट भी कम हो जाएंगे। प्रोटेस्ट कम नहीं हो रहे, वहां पर झगड़े ऑलरेडी चल रहे हैं और पूरी तरफ से एक इस्लामिक गेम की तरफ ये लोग आगे जा रहे हैं, जहां अमेरिका को बड़ा पसंद है इस्लामिक की तरफ। बांग्लादेश में इस टाइम पे बिजली की खामी है। कल अडानी ने भी इनको एक धमकी मार दी कि साहब पैसे वैसे दे दो, नहीं तो तुम्हारी बिजली हम काटने वाले हैं अभी। ठीक है? तो एक बारापुकुरिया करके एक थर्मल पावर प्लांट है, जहां पर जितना भी इनकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन थी, तो वो बंद हो रही है। मेरे को तो यहाँ पर रिपोर्ट्स आई हैं कि साहब बांग्लादेश में अभी बत्तियां भी बंद होनी शुरू हो चुकी हैं। बांग्लादेश के अंदर से एक, देखिए अब गहरे राज्य है, गहरा राज्य के अंदर मणिपुर की बात की जा रही है। बांग्लादेश के अंदर जो स्टूडेंट्स के एक ग्रुप है, उसने कल ओपनली मणिपुर को सपोर्ट किया है, मणिपुर के स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया है कि साहब हम पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं बांग्लादेश के स्टूडेंट्स मणिपुर के अपने गेम को। तो आप देख लीजिए किस तरफ ये लोग गेम को लेके जा रहे हैं। अमेरिका का क्या है? अमेरिका को चाहिए एक बेस। किस तरह से अमेरिका इस बेस को लाएगा और किस तरह से इस गेम को आगे लेके जाएगा। ऑब्वियसली बांग्लादेश में सबके और सबके ग्रैंडफादर को खूब सारे पैसे खिलाए जाएंगे और जो भी उनको बेस बूस लेना है वो ले लेंगे। पिछले हफ्ते मोहम्मद यूनुस की तरफ से एक ऑर्डर आया था, जिसके बारे में एक मीडिया रिलीज आई थी कि भाई ये जो सेंट मार्टिन आइलैंड है, इसकी तरफ जरा कोई जाना वाना भी मत। देखिए इस टाइम पे अमेरिका को अपना पूरा गेम बांग्लादेश में सेट करना है, उसके लिए पूरी डेलीगेशन जा रही है और ये डेलीगेशन का काम है कि भाई ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं अमेरिका के अंदर, उससे पहले बांग्लादेश को थोड़ा स्टेबलाइज किया जाए, ताकि एक चीज बताई जाए, देखिए हम कितने फ्रीडम और डेमोक्रेसी लवर्स हैं, जहां पर भी कहीं पे भी टायरेंट वायरेंट आता है हम उसको ऐसे उड़ा देते हैं और जाके देखिए पूरा तरफ से एक फ्रीडम डेमोक्रेसी का सेटअप हम डाल देते हैं। मेजर ये जो विजिट है, इसके बाद जो चीजें बाहर निकलेंगी उसके बारे में तो बात करेंगे करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बड़ा क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए, जितने जो लोग हैं भारत के अंदर अभी भी बोलते हैं कि बांग्लादेश की जो क्राइसिस है वो चाइना ने कराई है, इन लोगों को थोड़ी सी अपनी आंखें खोल के देखना चाहिए कि हो क्या रहा है इनके आसपास। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं, कई लोग तो बोलते हैं कि भाई रिजीम चेंज ही नहीं हुआ, ये तो पता नहीं राइट विंग भारत का एक बड़ा नजरिया है अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए। मैंने ये भी सुना किसी से। ऐसे लोगों का मतलब कहाँ पर किस किस तरह पे जाके किस जगह का नट टाइट करना है, इसके बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। बट किसी डॉक्टर को जाके इलाज कराने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जहां पर आपको अगर ये चीजें नहीं दिखती कि अमेरिका पूरी तरह से बांग्लादेश की क्राइसिस के अंदर इन्वॉल्व है, तो भैया फिर जियो पॉलिटिक्स आपके लिए बनी नहीं है जाके, इतना मैं यही बोलना चाहूंगा। भारत की तरफ से बांग्लादेश की तरफ स्क्रू टाइट किए जा रहे हैं धीरे धीरे करके। बांग्लादेश में काफी सारे नैरेटिव चल रहे हैं एंटी भारत। मेरे को तो क्या प्यारी प्यारी गालियां मिलती हैं, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, जितनी गालियां मुझे देते हैं उतनी मेरी
उम्र लंबी होती है और उतना मेरा चैनल स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पर मैं बांग्लादेशियों को एक बहुत-बहुत थैंक यू देना चाहता हूँ, क्योंकि हर एक वीडियो में कम से कम 50 से 100 कमेंट्स वो लोग लिखते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर प्रमोटिंग माय चैनल, और आप जितने कमेंट्स लिखेंगे उतना चैनल मेरा अच्छा चलेगा। सो प्लीज़ कीप राइटिंग, मुझे गाली दीजिए, क्योंकि अच्छा लगता है गाली सुन के। देखेंगे ये विज़िट कैसे जाती है आगे और इससे क्या आउटकम निकलता है। क्योंकि अगर कुछ मेजर आउटकम निकलता है, सो दैट शुड टेल यू, वो तो पूरा तरह से केस को प्रूव कर देगा। लेकिन कहीं न कहीं वी शुड आल्सो बी एबल टू सी किस तरह से यूएस इज़ नाउ गोइंग आउट ऑफ द वे टू सपोर्ट बांग्लादेश। लास्ट टाइम यूएस की इतनी बड़ी डेलीगेशन कब गई थी, ये मेरे ख्याल से बांग्लादेशियों को भी याद नहीं होगा। बट इतनी बड़ी डेलीगेशन अब जा रही है बांग्लादेश की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, विथ द मच फेम्ड नोबेल पीस प्राइज विनिंग टट्टू ऑफ द गहरा राज्य मोहम्मद यूनुस। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आज रात को 10 बजे दीपांकर सेनगुप्ता प्रोफेसर साहब फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू हमको बताएंगे किस तरह से अमेरिका की खुद की इकोनॉमी डब्बे में जाने वाली है, और ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। और यहाँ पर हम थोड़ी देखेंगे एक ब्राइट स्पॉट जो दुनिया में है जिसका नाम है भारत, किस तरह से ये आगे जाएगा। तो 10 बजे का शो जरूर देखिएगा। आज आपके पास 2 और अपडेट्स आएंगे। एक अपडेट आएगा अबाउट किस तरह से पाकिस्तान की तरफ यूएसए का एक मिक्स्ड मैसेजिंग की मतलब भरमार चल चुकी है। बांग्लादेश को तो फ्री फंड में पैसे, पाकिस्तान की तरफ मिक्स्ड मैसेजिंग, कभी गाली, कभी गलोच, कभी प्यार। तो किस तरह से वो चल रहा है। और दूसरा मैं एक आपको अपडेट दूंगा कि एक अमेरिका की गहरे राज्य का स्पॉन्सर्ड एक मैगजीन है, उसने कल एक आर्टिकल निकाला कि साहब चाइनीज घुस गए हैं भारत की टेरिटरी के अंदर और भारत ने बिल्कुल भी ढेला नहीं करा उनके लिए। उसको जरा मैं थोड़ी सी एक्सपोज करूंगा। ये दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा। आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।